नमस्कार। दुआ और प्रार्थना में याद करने के लिए आपका बेहद शुक्रिया। बहुत बहुत धन्यवाद। वापस से आप एक बार फिर जुड़ गए हैं। कृपया अगर आपने शेयर नहीं किया है तो आप शेयर कर दें फटाक से। हम आपसे इतनी ही उम्मीद चाहते हैं कि आपने अब तक शेयर है जो कर दिया होगा। सब्सक्राइब का जो बटन आ रहा है पास में उसको भी आपने क्लिक कर दिया होगा। बेहद धन्यवाद आपका। हनुमान बेनीवाल और किरोड़ी लाल मीणा दोनों साथ साथ, क्या राजस्थान की राजनीति में अब कुछ ऐसा खास होने वाला है कि भूचाल आने वाला है? ये लग रहा है कि कहीं ना कहीं इन दोनों का नाम जोड़ के देखा जाने लगा है कि अब क्या हो सकता है। हनुमान बेनीवाल ने क्या ट्वीट किया वो हम पहले आपको सुनाते हैं। आपकी स्क्रीन पर है जो आ रहा है, मैं पूरी लाइनें आपके सामने रख रहा हूँ। बड़े स्तर पर एसआई भर्ती परीक्षा का पेपर आउट होने के प्रमाण मिलने और कई लोगों की गिरफ्तारियां होने तथा एसओजी द्वारा भर्ती रद्द करने की सिफारिश करने के बावजूद सरकार खामोश है। चूंकि लोकतंत्र में संवैधानिक रूप से अपने हक की बात उठाना प्रत्येक भारतीय नागरिक का अधिकार है, परंतु मंगलवार की रात को एसआई भर्ती को रद्द करने की मांग को लेकर पुलिस ने आंदोलित छात्रों के साथ जो बर्ताव किया है, साथ ही पुलिस ने रात्रि में 12 बजे एक छात्रा को जबरन उसके घर से उठाकर हिरासत में लिया है, यह स्पष्ट है कि राजस्थान की भजनलाल सरकार बेरोजगारों के साथ भद्दा मजाक कर रही है। राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी राजस्थान में एसआई भर्ती सहित तमाम वो भर्तियां जिनमें पेपर आउट हुए, उन सभी भर्तियों को रद्द करवाने, आरपीएससी को भंग करके उसका पुनर्गठन करने की मांग को लेकर प्रदेश में बड़ा आंदोलन करेगी। और इसके आगे पूर्ण विराम लगाया है, विस्मयाबोधक या प्रश्नवाचक चिन्ह का उपयोग नहीं किया है। यह दुर्भाग्य है कि विपक्ष में रहते जो भाजपा पेपर माफियों के खिलाफ कठोर कार्रवाई करने के दावे कर रही थी, वो भाजपा सत्ता में आने के बाद पेपर लीक प्रकरणों की असली गुनहगारों को बचाने में लगी हुई है। ये जो ट्वीट है, ये ट्वीट हनुमान बेनीवाल की तरफ से ये किया गया है। अब क्या ये बड़ी बात है? क्या इसके अंदर निकल के सामने आता है? दूसरा ट्वीट है वो पढ़ के सुनाता हूँ, उसके बाद में हम इस पर चर्चा करेंगे। मेरा केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह व राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल बीजेपी से सवाल है कि जयपुर के महेश नगर थाने के रोजनामचे पर राजस्थान सरकार के वरिष्ठ मंत्री किरोड़ी लाल मीणा के खिलाफ राजकार्य में बाधा का प्रकरण किसके कहने से दर्ज हुआ है? रोजनामचे की जो बात आई थी, राजस्थान में एसआई भर्ती का परीक्षा का पेपर लीक होने का प्रमाण राज्य की सबसे बड़ी जांच एसओजी दे चुकी है। ऐसे में राजस्थान सरकार के वरिष्ठ मंत्री डॉक्टर किरोड़ी लाल बीजेपी जी इस भर्ती को रद्द करवाने की मांग को लेकर आंदोलित छात्रा को पुलिस द्वारा घर से जबरन उठाने के मामले में पुलिस से जानकारी लेने से जुड़े मामले में कौन सा राजकार्य बाधित हुआ? प्रदेश सरकार के एक मंत्री द्वारा कहना कि सरकार मेरी है तो क्या अन्याय सहन करूंगा। मंत्री जी का यह वक्तव्य इस बात का प्रमाण है कि राजस्थान की भाजपा सरकार संवेदनशील नहीं है और बेरोजगारों के मुद्दे पर भाजपा दोगलापन कर रही है। ऐसे में यह भी स्पष्ट है कि भाजपा की कथनी और करनी में अंतर है, क्योंकि एसओजी, पुलिस मुख्यालय तथा एडवोकेट जनरल भी इस भर्ती को रद्द करने की सिफारिश कर चुके हैं, बावजूद इसके सरकार चुप है। राजस्थान सीएमओ किया गया है। किरोड़ी लाल मीणा खुल के सामने आ चुके हैं। ये दो ट्वीट थे जो मैंने आपको पढ़ के सुनाए। भजनलाल शर्मा, माफ कीजिएगा, हनुमान बेनीवाल वो उछलती हुई बॉल लपकने की फिराक में है। हनुमान बेनीवाल ये चाहते हैं कि किरोड़ी लाल मीणा का इस वक्त सहयोग करना उनके लिए कहीं ना कहीं भविष्य में सही सटीक बैठ सकता है। किरोड़ी लाल मीणा अपनी ही सरकार के विरुद्ध बोल रहे हैं, अपनी ही सरकार के लिए बोल रहे हैं। राजकार्य में बाधा डालना, अगर कोई पूर्व मंत्री अगर ये बात करता है तो भी हम उसकी बात को नहीं मान सकते, लेकिन किरोड़ी लाल मीणा का वो पद और वो ओहदा अगर उनकी पार्टी का ही कोई मेंबर पुलिस को जाकर के अगर उनकी कोई जानकारी लेता है, किसी को भी जिस छात्रा को पुलिस ने उठाया था,
तो क्या वो राज कार्य में बाधा डालना हो सकता है? और क्या किसके कहने पर किरोड़ी लाल मीणा को परेशान किया जा रहा है? ये भी सोचने वाली बात है। ऐसे में हनुमान बेनीवाल को ये लगने लगा है कि अब बीजेपी के घर में फूट पड़ चुकी है और फूट डालो और राज करो। तो उन्होंने उसी बोल को लपकने का प्रयास किया है। इस ट्वीट से साफ ये दिख रहा है कि हनुमान बेनीवाल किरोड़ी लाल मीणा के पक्ष में पूरी तरह से आ चुके हैं। अब वो ये बताने की कोशिश नहीं कर रहे हैं कि हनुमान बेनीवाल नहीं बताना चाहते। हनुमान बेनीवाल रियलिटी में ही यह साबित कर चुके हैं उनके ट्वीट से कि अब मैं किरोड़ी लाल मीणा के साथ हूँ। अब किरोड़ी लाल मीणा का जो ये कदम है, क्या कदम वो गलत है, क्या सही है? अब बार बार ये इस बात का हवाला देना कि किरोड़ी लाल मीणा ने ये कहा है कि अगर मेरी सरकार में कुछ गलत हो रहा है तो क्या मैं चुप करके बैठ जाऊं? मैं एक ऐसा व्यक्ति हूं जो मैं चुप नहीं बैठ सकता और अब मैं इस बात का खुल के विरोध करूंगा। ऐसे में हनुमान बेनीवाल का किरोड़ी लाल मीणा से संपर्क होना, अगर संपर्क नहीं भी होता है तो क्या हनुमान बेनीवाल ये मैसेज देने की कोशिश कर रहे हैं कि फूट डले? या फिर यूं भी हो सकता है कि भजन लाल सरकार खतरे में है। 1 साल निकल चुका है। अब कुछ 1 साल, जैसे पहले अनुमान लगाया जा रहा था कि 2.5 साल में सरकार चेंज हो सकती है, सरकार नहीं, भजन लाल सरकार चेंज हो सकती है, सीएम चेंज हो सकता है। 2 डिप्टी सीएम हैं वसुंधरा के, अभी पिछले दिनों में तीखे तेवर दिखे थे। अब विपक्षी हैं जो उनको काफ़ी मज़ा आ रहा है इसमें। हनुमान बेनीवाल भी पहले कह चुके हैं कि अचानक से अगर भीड़ में से किसी को बोल दिया जाए कि तुम कलेक्टर है तो वो सोचेगा कि मैं क्या करूं। वैसे ही कुछ भजन लाल शर्मा के साथ हुआ है। उनको खुद को नहीं पता था कि वो मुख्यमंत्री बनने वाले हैं। अब इस प्रकार का वक्तव्य हनुमान बेनीवाल पहले भी दे चुके हैं। जब वो पहले खुले मन से भजन लाल शर्मा पर कटाक्ष कस चुके हैं तो फिर यहाँ पर ये बात सत्य है कि अब उन्हें किरोड़ी लाल मीणा जैसी छवि को कैच करना है। तो ऐसे में ये भी है कि राजनीति के वो सिकंदर होते हैं जहाँ थोड़ा बहुत घर में खटास लगे या घर में कहीं बर्तन बजते हुए नजर आए तो उन बर्तनों को शांत कैसे करना है, उनके वाइब्रेट को रोका जाए, उनके स्थान को चेंज किया जाए, नहीं, वो बर्तन ही निकाल दिया जाए जो बर्तन प्रयास कर रहा है। अब यहाँ पर टोकरी कौन है? बीजेपी है। बर्तन कौन है? वो आप समझ रहे हैं। लपकने वाला कौन है, निकालने वाला कौन है, वो भी आप समझ रहे हैं। तो क्या ये आने वाले चुनाव की रणनीति तैयार हो रही है? क्या हनुमान बेनीवाल ने इस ट्वीट से ये इशारा कर दिया है कि आप जो भी खफा हो किसी भी पार्टी से, वो सीधा मेरे पास आ सकता है, मैं उसके लिए बोलूँगा और उसके लिए लड़ूंगा भी। धन्यवाद। बहरहाल हनुमान बेनीवाल फॉर्म में हैं और ये फॉर्म कहाँ रुकती है देखते हैं। नमस्कार।